TST नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस और एक स्पेशल एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन सूरत हाल अगर बात करें हम दूर दराज इलाकों की, तो कई एक चीज़ों से है लोग जो गुनोगून मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा जहां हर चीज़ की जो कीमत है वो दुगना हो गई है, चाहे हम तेल की बात करें, आशिया खुर्दनी की बात करें या दूसरी जो चीज़ें हैं, दिन ब दिन जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक आम आदमी जो है वो किस तरह से पिस रहा है। उसके बाद हम अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूर दराज इलाकों के अंदर किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। इसी मुद्दे पे आज विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे पैनल में कई एक लोग जुड़े हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। हमारे साथ जुड़े हैं गुलाम मुस्तफ़ा मागरे, जो एक सरपंच हैं और जी शऊर एक शायरी हैं सरहदी तहसील करना के। उनके बाद हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन पिछले कई टाइम से जो है ये समाजी खिदमत जो हैं वो भी अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर एजाज़ रशीद लोन हमारे साथ जुड़े हैं। आप देखते होंगे कि कई बार जो है ये सोशल मीडिया पे मसलों को उजागर करते हैं जिन्हें सदाम मीर कहा जाता है। और उसके बाद हमारे साथ मैं तारफ़ दूँ मोहम्मद आसिफ मीर, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पिछले कई सालों से जदोजहद कर रही है टनल को लेकर, जो साधना पे टनल बनना है उसको लेकर इस कमेटी ने कई एक मेमोरेंडम पेश किए, कई एक प्रोटेस्ट किए और कई एक जगह पर ये पहुंची ताकि इन लोगों के लिए जो है टनल फराम हो सके। और मेरे पीछे जो हैं आप दाहिने साइड जो हैं कारी वहीद, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई एक मुद्दों पे जो है बातचीत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुस्तफ़ा साहब से, जो एक ज़ी शऊर शायरी होने के साथ साथ एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। जहां पंचायत सिस्टम को जो है मजबूत बनाया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर पंचायत लाया गया और उसी पे विशेष बात करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हैं इस वक्त मुस्तफ़ा साहब, इनसे हम पूछेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए करना के अंदर कई एक चीज़ों की अभी भी जो है कमी है, कई एक चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है, जहां सरकार को ये चीज़ें सोचने के जो है सोचना चाहिए कि अब देहातों की अगर बात की जाए दूर दराज इलाकों के अंदर तो कई एक चीज़ें जो हैं वो कमी हैं। बात सबसे पहले जो है बात शुरुआत करते हैं STH टंगडार से। जो मेन मुद्दा है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार जो आज भी बच्चों की डॉक्टर ना होने की वजह से सफ़र कर रहा है और जो दूसरे जो आपको ये बताते चलें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से अभी भी जो है ये हॉस्पिटल सफ़र कर रहा है। मुस्तफा साहब, खैर मकदम है आपका आज की जो है पैनल डिबेट में। और सबसे पहले जानना चाहेंगे जो मेन बर्निंग इशू है वहाँ से शुरुआत करते हैं। STH टंगडार आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज भी विंटर आने वाला है, बच्चों का डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपके प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ और ख़ुशी का इज़हार करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, चूँकि आपका मीडिया के ज़रिए आज का ज़्यादा मीडिया ही काम करता है और आपकी वजह से हमारे कई काम हल हुए। मैंने देखा दूर दराज इलाकों में पहुँचकर आप खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको तो मसाइल हमारे गुना हैं। जहाँ तक टंगडार अस्पताल का तल्लुक़ है, टंगडार का अस्पताल हो, गबरा का हो, गुंडी शाट का, ये उसका चित्रकोट का हो, तो यहाँ कहीं भी देखो आपको यहाँ स्टाफ की प्रॉब्लम है। बदकिस्मती ये है कि अस्पताल का जो तल्लुक़ है ये इंसानी सेहत के बारे में है और अगर इंसानी सेहत है, अगर इंसान की सेहत ठीक है तो कुछ भी बन सकता है। बदकिस्मती हमारी बुनियाद जहाँ से शुरू होती है वहाँ ही डॉक्टरों की कमी रहती है। बच्चों का डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर, दूसरा तीसरा डॉक्टर, दवाइयों, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ मैं हैरान हूँ कि यहाँ के थोड़े बगले डॉक्टर किस तरह काम चलाते हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इलाका है और बॉर्डर इलाका है, यहाँ कभी शेलिंग हो जाती है, कभी कुछ और कि कई तरह के यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और ऐसे मौके पर हमें बाहर वाले आदमी को भी पार भेजना पड़ता है। तो इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये बहुत बड़ा अहम मसला है, इंसानी सेहत का मसला है। तो इस बारे में यहाँ बच्चों का डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, जो भी कमी है उसको जिस कदर हो, मैं जब भी मीडिया पर देता हूँ, कहीं भी देखता हूँ तो यही शोर है कि यहाँ बिल्कुल स्टाफ की कमी है। हो सके फिर आएंगे मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अजू रशीद, जो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कई बार आपने देखा होगा कैमरे के अंदर जो है कम आते हैं, लेकिन ऐसे कई एक खदमात जो हैं फ़राइज़ अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब आपसे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। इतने सारे समाजी कारकुन हैं, उनमें मुझे मौका दिया बोलने का।
तो मेरा इससे मुतल्लिक ये कहना है कि बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो बिजली विभाग में, बिजली डिपार्टमेंट में मोस्टली लोकल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब समर्स आता है हम लोग धूप सेकते हैं, धूप के आगे बैठते हैं, आराम से 6 मंथ्स अपने गुजारते हैं। जैसे ही विंटर आने लगता है तो हम बस फुदकते हैं इधर उधर कि कैसे होगा। ये इस चीज़ की बेसिकली प्लानिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है उस सिस्टमिक एक वे होता है, वैसे हल की जाती है। जैसे हमारे पास 6 मंथ्स होते हैं, उसमें हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, हमारी क्या विंटर्स में क्या नीड्स होंगी, तो वो सब इसका अनुमान पहले ही से लगाया जाता है, विंटर आने से 2-3 महीने पहले। तो देखा जाता है कि हाँ, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कैसे हम इसको हल करेंगे। ये चीज़ें हमें पहले ही से सोचनी होती है। तो पहले तो हम सोचते नहीं हैं, जैसे विंटर्स आती है, फर्स्ट स्नोफॉल होता है तो हम लोग भागते हैं इधर उधर। तो इस चीज़ से जो एक आम पब्लिक है वो सफ़र करती है। जैसे अभी देखो बिजली बिल्स तो आती हैं लोगों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो मंथली पे करता है बिजली बिल्स, और सिस्टमिक वे है ही नहीं। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि ये उसको थोड़ा एक्सीड भी करेंगे। तो अभी हाँ, तो वो एक्सीड कर दिया है। एक आदमी, आज इतनी महंगाई है, वो ठीक से मतलब राशन पानी बच्चों को नहीं पूरा कर सकता है, वो ऊपर से बिजली बिल एक्सीड कर दी है, वो कैसे गुजारा करेगा, है ना। और इसमें भी ये है कि बिजली ठीक से रहती नहीं है, 2 घंटे आती है, 3 घंटे नहीं होती है, कोई सिस्टमिक वे है ही नहीं इसका। तो मैं अपील करूँगा इधर जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, मैं उसी को बात को आगे लेके चलता हूँ। बिजली के हवाले से जो इन्होंने बात की, आज देखिए महंगाई किस तरह बढ़ चुकी है, और एक आम आदमी आज 200 रुपया या 300 रुपया दिहाड़ी नहीं कमा सकता। मेरी चोरी में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 300 या 350 भर सकता हूँ, लेकिन उस आम आदमी जो बेचारा दिन में 200 रुपये दिहाड़ी नहीं कमा सकता, वो 350 या 400 रुपये कैसे बिजली का बिल भरेगा, और बिजली ऊपर से पूरी आती नहीं। और मसला ये है, यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि कहाँ गए वो लोग, अब डिबेट चल रहा है तो खुल के बात होनी चाहिए, कहाँ गए वो लोग जो लोग कहते थे कि इलेक्शन से पहले आने के लिए, वोट लेने के लिए, कि हम लोगों को हर तरह की राहत पहुंचा सकते हैं। अभी तक किसी को राहत नहीं मिली। कोई डेलीगेशन जो है, करना के अंदर 7 पार्टियां काम कर रही हैं, 8 पार्टियां काम कर रही हैं, किसी का डेलीगेशन कोई एसडीएम के पास नहीं गया, डीसी के पास नहीं गया। करना के लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप हजरात ने इन लोगों का इंटरव्यू किया, ये लोग तो इंटरव्यू के वक्त तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये काम कहाँ हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे तो कोई काम नहीं करते ये लोग सफ़र हो रहे हैं, क्या करेंगे? एक हमारे यहाँ के, ऐसे में आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। एक आदमी है, उसका मकान पूरा खुला पड़ा हुआ है, इतना बेचारा गरीब आदमी है, कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन वो बेचारा माजूर भी है। 350 रुपये कहाँ से भरेगा जनाब मोहतरम? कहाँ से 350 रुपये भरेगा? कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। हम अगर बोलते हैं, ये सिर्फ कहते हैं भाई इनको कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। आपका काम है, आप तो बोलिए, आप तो बोलो, आप तो ग्राउंड लेवल पर आकर बात करो। आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जब वोट लेते हैं तो तब तो बड़ी बातें करते हैं, फिर कहाँ छुप जाते हैं आप लोग? आप लोगों को हम बोलते हैं, आप लोग इतना कहते हैं यार, हम ये फलाना आदमी हमें बोलता है फलाना। आप अगर कौम के रहनुमा बनकर सामने आते हो, फिर आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। अवाम आपसे सवाल करेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आप बात याद रखिए। और मैं तो बहुत खुश हूँ आपके इस प्रोग्राम से कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं कहता हूँ हर तरह के, करना के हर तबके के लोग यहाँ पर डिबेट के अंदर आया करें, अपनी बात खुलकर रखा करें सामने। कब तक हम लोग जो है अपने घरों के अंदर सिमट कर बैठे रहेंगे? इन लोगों की वजह से बरादरियों के हिसाब से बढ़ते रहेंगे, इलाकाई हिसाब से बढ़ते रहेंगे। जब तक हम खुल के सामने आकर अपने हक की बात नहीं करेंगे, तब तो ये लोग तो हम पे हमारे ऊपर से जानना चाहेंगे। आप कई सालों से जो टनल से कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, अब जो है सियासत जोरों शोर पे चल रही है। देखिए ताहिर साहब, फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। तो देखिए, जहाँ तक टनल के हवाले से मैं बात करूँगा, 5 जनवरी 2018 से आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इस जदोजहद के लिए हम लगे हुए हैं। हमने इवन कि हम पीएम तक भी पहुँचे और हर जगह पहुँचे। हमने हर जगह पे अपनी एप्लीकेशन रखी, अपनी दरख्वास्त रखी, हमने हर जगह मुतालबे किए। यहाँ हमने कई मरतबा प्रोटेस्ट की, इवन कि हमने हंगर स्ट्राइक भी की 3 दिन के लिए। तो गवर्नमेंट से हमें यही वादे आते गए कि भाई हो जाएगा, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ नहीं है।
दिसंबर 2019 में जब गवर्नमेंट ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के लिए एक टेंडर निकाला, तो उस टेंडर को हमारी बदकिस्मती की वजह से पता नहीं कैसे क्या हुआ, कोई पार्टी सामने नहीं आई उसका टेंडर डालने के लिए। तो फिर उसको ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन किया, उसके लिए नई डेट निकाली गई। वो डेट आने से पहले ही हमारी दूसरी बदकिस्मती ये हुई कि 370 को हटाया गया, यहाँ हालात ख़राब हो गए J&K के, और उसके बाद कोविड हो गया, तब से हालात इसी तरह से पड़े हुए हैं। बाकी रही जहाँ जो बात है हमारी इनकी सियासी लीडरों की, ये तो अपने तौर से सभी लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ से वहाँ टनल बना देंगे, वहाँ से वहाँ पुल बना देंगे, लेकिन जब बनेगा तब देखा जाएगा। हम तो पिछले कई सालों से हम भी देखते हैं कि हमारे साथ कितने वादे हुए और कौन सा वादा वफा हुआ, हमने कोई देखा नहीं। आपने देखा हमारी हालत क्या है, अभी विंटर आने वाला है, बर्फ़ वो जो है वो आप देख रहे हैं सामने, बर्फ़ ने दस्तक दे दिया है हमारी साधना पे। तो अभी रिसेंटली कल ही हमारे दो एक एक्सीडेंट हुए, एक ऊपर नेचे में हुआ, एक स्टेज 2 पे हुआ, कितने लोग चले गए इसमें। हमारी रोड की हालत जो है कितनी बुरी है, तो गवर्नमेंट जो है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो अभी हम लोग जो है टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो भी लगी हुई है। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम खुद दिल्ली जा रहे हैं, तो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी जो है हम उनसे बात करेंगे। ऐसा है कि अगर देखा जाए टनल हमारे लिए शहर की हैसियत रखती है, लेकिन हमारे जो लीडरान हैं जितना वो समझते हैं कि जितनी ज़रूरी इनके लिए टनल है, उसी एतबार से वो हमारे जज्बात का इस्तेहसाल यहाँ पर करते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है तब वो कहते हैं कि हाँ जी आपके टनल के बारे में हम जद्दोजहद करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, वो जितने भी ऐसे रास्ते हैं जिनके ज़रिए से ये टनल आ सकती है हम उन सबको इख्तियार करेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद उनके जो बयानात होते हैं वो काफ़ी अफसरदा करने वाले होते हैं, क्योंकि हम जब ये जद्दोजहद चला रहे थे, अभी मुझसे पहले मेरे कुलीग मेरे बड़े भाई मोहतरम आसिफ साहब ने आपसे बड़े ही तफसील के साथ कहा कि जब हम ये जद्दोजहद कर रहे थे, हम अपनी सरकार से अपनी जो जायज़ डिमांड है उनके सामने रख रहे थे कि हाँ जी हमारा ये जो बुनियादी हक़ है हमें दिया जाए, तो उस वक्त हमारी यही लीडरान जो हमसे वोट मांगते वक्त ये कहते हैं कि आप हमें वोट दे दो, हम आपको टनल देंगे, या उसके अलावा कुछ और बाकी जो यहाँ पर आपके बेनिफिट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, वो लोग जो इसके लिए मेहनत करते हैं फिर उनको ताना दिया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है, ये क्या बावले हो गए हैं, बेवकूफ़ हो चुके हैं, टनल भी आ सकता है, टनल तो बन ही नहीं सकता है। यानी जब इलेक्शन होता है तो उस वक्त वोट लेते हैं टनल के नाम पर, और जब सिलेक्ट हो जाते हैं फिर उस वक्त कहते हैं यार इलेक्शन टनल कहाँ बन सकता है। तो ये मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल की वसात के साथ कि कोई भी शख्स आपके सामने इस वक्त आ जाए, झूठे वादे करे, बिल्कुल झूठे वादों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस वक्त प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि देखें ग्राउंड पर क्या होता है। और दूसरी मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त ग्राउंड पर हैं, क्या खाली टनल ही हमारा मसला है? क्या खाली टनल हमारा मसला है कि इसको हमने मसला कश्मीर बना लिया है? ये कोई मसला नहीं है। हमारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारा पानी का मसला है, हमारा बिजली का मसला है, हमारा सड़कों का मसला है, हमारा एजुकेशन का मसला है, हमारा सेहत का मसला है, और इसके अलावा वो लाइन ऑर्डर के यहाँ पर सूरत हाल है उसका मसला है। टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो एक मसले पर काम कर रही है, वो टनल के लिए कर रही है। कब हमारी मुकद्दर में टनल होगा हमें मिल जाएगा। लेकिन ये मुझे बताएं वो लीडरान यहाँ पर 8, 9, 10 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो पॉलिटिकल जिनके अफेयर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, वो हमारे साथ बड़े बड़े वादे करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हमने टनल का जो इशू है वो हमने अपने सर लिया है, पानी का आप अपने सर ले लें, बिजली का आप अपने सर ले लें, सड़क का आप अपने सर ले लें, डॉक्टरों का आप अपने सर ले लें, उसके अलावा इलाके के अंदर जो इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त बढ़ी हुई है, इस बेरोज़गारी का जो भूत इस वक्त इलाके पर सवार है, इसको किस तरह से दूर किया जाएगा? आपके पास क्या प्लान वर्क है? क्या आपने तैयारी की है कि हाँ जी इस इलाके की जो बेरोजगारी है इसके ऊपर हम क्या रोक लगा सकते हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा है। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, 114 रुपये हमारे जो यहाँ के गरीब लोग थे वो बिल पे कर रहे थे, तो 114 में वो नहीं कर पाते थे, उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि 114 रुपये यहाँ पर वो बिल जो है इसको पे कर सकें। हमारा एक यहाँ पर एक शहरी है, उसकी 34,000 रुपये बिल हो गई थी। फिर हमने चंदा करके उसकी जो बिल थी उसके सर से उतारी, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि सरकार का पैसा है, उसके बच्चों की जो ज़मीन थी या जायदाद थी वो सरकार के खाते में चली जाती। हमने कहा कम से कम इसके बच्चों की जो जायदाद है वो बच जाए। लोगों ने मिलकर उसके लिए चंदा किया और वो बिल जो है वो पे की है।
आज अफसोस की बात, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने 300 275 या 280 रुपया डायरेक्ट चढ़ा दिया। यार ये क्या है? आप 20 रुपये चढ़ाओ, आप 30 रुपये चढ़ाओ, आप 114 है, आप 150 कर दीजिए, आप 200 कर दीजिए, आपने 374 रुपये कर दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पर गरीबों के बारे में सोचा जाता है, जहाँ पर सोशल वेलफेयर का नारा लगाया जाता है, और ऐसे मुल्क के अंदर जब आवाम को और गरीबों को इस तरह से पिसा जाए तो ये अफसोस यहाँ पर इजहार ना, कि अफसोस का इजहार ना किया जाए तो किस चीज़ का इजहार किया जाए। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस हमें अपने लीडरान पर होता है कि आप इलेक्शन के दौरान अपने अपने सीने को खोल खोल कर हमें दिखाते हो कि हाँ जी इस सीने के अंदर आपका दर्द बसा हुआ है, लेकिन आज आपके सीने के अंदर कहाँ से कीना पैदा हो गया है कि आज करना के साथ आपको दुश्मनी है, कि आप अपनी जुबान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी पार्टी का कोई लीडर पार से आता है, आप हज़ारों लोगों को बाहर लेकर आ जाते हो, आप लाखों रुपए खर्च करते हो कि आपका आया आया शेर आया, आया आया शेर आया, आपके नारे शुरू हो, और आप जाकर उन 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 बस्तियों में जाकर देखो, उन आशानों में जाकर देखो जिन आशानों के अंदर गरीबी इस वक्त सिसक रही है, जिन आशानों में इस वक्त आंसू गिर रहे हैं, जिन आशानों में इस वक्त बच्चे जो हैं सर्दियों से बिलक रहे हैं, जिन आशानों की रातें जो इस वक्त तारीकियों के अंदर कट रही हैं, उन आशानों के अंदर जाकर आप देखें, आपको नजर आ गया कि गरीबी क्या होती है, जुल्म क्या होता है, नाइंसाफी क्या होती है। अगर आपके अंदर दर्द है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप करना का दर्द रखते हो तो आइए मैदान में आते हैं, हम देखते हैं आप कितनी डेलीगेशन हाई अथॉरिटीज के पास लेकर जाते हो कि हाँ जी हम अपने लोगों के लिए अपना पसीना गिरा देंगे, अपना खून। मैं बैसी थे सरपंच पंचायत नुआ घबरा, यहाँ आपसे बात करने का हूँ। ये मोदी का एक इतना बड़ा फैसला है पंचायतों को एम्पावर करना, लेकिन इसके लिए मेरिट चाहिए जानने वाले का। इसका पंचायत एक्ट पढ़ना चाहिए। मैं घबरा का सरपंच हूँ, मैं एज ए हेड असिस्टेंट रिटायर हुआ हूँ। मैंने जब पंचायत का एक्ट देखा, मैं बैसीते क्लर्क मैंने काम किया है, जो फाइल बनाकर मैं अपने अफसर के पास पेश करता था, आज मेरे सामने 2 क्लर्क बैठकर वो काम करते हैं। आप जाइए घबरा में, लोगों के घरों तक इंसाफ पहुंचा दिया है सरकार ने। ये अलग बात है कि हम लोग खुद इसको जानते हों। जो है अभी खामोश है हमारे इस साधना के टनल को लेके। अभी परसों ही हमारे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जो थे वो कश्मीर आए थे दौरे पे। वो यहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें की, कई टनल्स की बातें की, उन्होंने रोड्स की बात की उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती हमारी है, मैं बदकिस्मती कहूँगा अपने लोगों की, कि हमारे साधना टनल जो जिसके कोशिश की है और ये हमारी देरीना मांग है, और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपने देखा इस वक्त जो हमारे पास साधना पे जिन लोगों की अमवात हुई हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास, जिनमें अमवात हुई है अभी 183 हो गई है। जो हमारे पास लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग टू लिस्ट हमारे पास 183 लोगों की मौत इस साधना पे हो चुकी है। आज इस रोड को आते या जाते जितने भी हादसा हुए हैं, अभी तक उन लोगों की तादाद जो है 183 पे पहुँच गई है। तो हम अभी देखते हैं, हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी कल परसों हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होने वाली है, हम उसमें तय करेंगे कि हमें आइंदा क्या करना होगा। वैसे तो हमारी तैयारी पूरी है कि हम खुद मिलने जा रहे हैं नितिन गडकरी जी से, जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। हम उनसे खुद बात करेंगे, भाई हम भी हिंदुस्तान हैं, हम यहाँ बॉर्डरों पे रहते हैं, हम लोग ये जो हैं हम मुश्किल वक्त में हम लोग जो हैं हमारे बाप दादों के खून जो है इन पहाड़ों पर हैं, उन खूनों ने रंग लाया है, और ये बॉर्डरें जो है हम लोग संभाल के बैठे हैं। और हमारे लिए एक 6.5 किलो की टनल जो है अगर वह हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं है तो मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रायोरिटी बेस पे हमारी टनल जो है इसके लिए जो डीपीआर है वो डीपीआर तैयार किया जाए, उसके लिए टेंडर किया जाए और इसको फौरी तौर हमारा काम जो है वो शुरू किया जाए। मसले के ऊपर भी हम बात करें तो वक्त कम है, तो इनके जो अभी मुस्तफ़ा मागरी साहब की अगर हम बात करें, सोशल एक्टिविस्ट दानिश साहब की बात करें, या असफ साहब की बात करें, या डॉक्टर एजाज साहब की बात करें, कितने सहमत है? और जी, मैं जहाँ तक ताल्लुक़ है मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा मागरे साहब का, तो उनका अपना पर्सनल ऐसा हो सकता है कि वो अपने इलाके के अंदर सही नुमाइंदगी करते हो, और क्यों ना करें, क्योंकि एक तालीम याफ्ता इंसान है, तो इनसे यही एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो अपने इलाके की एक बेहतरीन नुमाइंदगी करें। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से फरमाया कि हाँ जी, एक एजुकेटेड बंदा होना चाहिए, ऑनेस्ट बंदा होना चाहिए, जो यहाँ समाज में जो वादे कर सके उनको इम्प्लीमेंट भी कर सके वहाँ पर। और ख़ासकर सबसे अहम चीज़ मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, पंचायत राज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे वो लोग इस वक्त चुन कर आ रहे हैं जिनकी बड़ी बरादरियाँ हैं, या
जिनका कोई ऐसा ही इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से आते हैं। अगर देखा जाए जो मेरिट को देखा जाए, मेरिट के बुनियाद पर वो लोग आते नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले पंचायत राज एक्ट जो है उसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि हाँ जी, हमने ब्लॉक डेवलपमेंट जो है वो हमारा वहीं तक हमारा रास्ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर देखा जाए कि क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो काम होते हैं वो एक सरपंच ही करता है, और एक सरपंच जो होता है वो एक एमएलए से भी ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि वो बहुत करीब की नज़र रखता है अपने लोगों पर, अपने मसाइल पर रखता है। लेकिन मसला क्या है कि हमने खाली ये देखा कि एक दीवार बन रही है, दूसरे साल उसकी दीवार को गिराकर फिर दोबारा से उस पर एक दूसरा बोर्ड वहाँ चिस्पान कर देते हैं, फिर से पैसे निकालते हैं। नीचे R&B की दीवार बनी हुई है, ऊपर से क्या अपने नरेगा का बोर्ड चढ़ जाता है, उससे पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। वजह यह है कि एक तरफ से मुझे समझ में नहीं आती है, अगर हम यहाँ पर भी फॉल्ट आता है कि एजुकेटेड बंदों को हम चाहते हैं कि वो ग्राउंड के अंदर आ जाएं, लेकिन जो लोग इस वक्त सिस्टम का हिस्सा हैं, और जैसे माना हमारे BDOs हैं, हमारे VLWs हैं, या उसके अलावा हमारे JEs हैं, या जो भी GRS हैं, कम से कम उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपसे पूछना चाहूंगा कि हमेशा हम किसी भी सोशल एक्टिविस्ट से बात करते हैं, ये जो करना को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा अक्सर फॉल्ट जो होता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंड्स यूटिलाइज कर रही है, अवाम तक फंड्स आ रहा है, आगे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सही फंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहले एक तो हम इलिटरेट पर्सन जो है वो इस वक्त मतलब इस पार्ट का हिस्सा बने हुए, और दूसरे नंबर पे ये है कि ईमानदारी टोटली है ही नहीं उन लोगों के। अगर एक आपको गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो लोगों के वेलफेयर के लिए दे रही है कि आप यहाँ पर एक दीवार बनाइए, आप यहाँ पर एक पाथ बनाइए, आप यहाँ पर एक ड्रेन बनाइए, आप यहाँ पर एक वाटर कैनाल बनाइए, ये तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, आप यहाँ पर पब्लिक पार्क बनाइए, आप एक मतलब एक फील्ड बनाइए, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको दें। उसके अलावा यहाँ होता क्या है कि एक दीवार बनी हुई है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट की है। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक दीवार R&B की दीवार है, उसके ऊपर क्या बने, ये नरेगा का बोर्ड चिस्पा किया जाता है और पैसा निकाला जाता है। तो उस टाइम मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे पास एग्जांपल्स। हम बोलते हैं, हम बोलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हम बोलते हैं, सुनिए, हम बोलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान मुलाजमीन इस वक्त हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आवाज़ के ज़रिए से किसी का चिराग बुझ जाए, किसी घर का चिराग जो है, रोशनी है जो वो बुझ जाए, किसी का जो चश्मा है वो खुश्क हो जाए। हम चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, कौम की एक अमानत दी है, इसको सही तरह से आप इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वो तमाम सबूत जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, वो तमाम सबूत हम मीडिया के ऊपर लेकर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे मसाइल तो हल हो जाएंगे, लेकिन आपका मसला ख़राब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे